सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का फुल टेस्ट, दैट इज़ नंबर 13। और ये पेड मॉक है टेक्स्ट बुक का। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अदरवाइज़ लाइक करना। तो इसमें ना मैं देखती हूँ, लाइक मैंने कल 12th नंबर का मॉक टेस्ट दिया था जो कि ऑलरेडी अपलोड किया था, और फिर ये 13 नंबर का मैं देने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि कुछ इम्प्रूवमेंट मिले मुझे। आप लोग देख के बताना आप लोग के कितने मार्क्स बन रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट पजल है, स्किप करेंगे। उसके बाद फिर ये बोथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में और मैनहट्टन। ओके, तो यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड में करना है। MNOP नहीं आ रहा है, MNOPQR नहीं आ रहा है, ABCD ये भी नहीं बनेगा, NOPQRST नहीं, HIJK मुझे तो लग रहा है 0 बनेगा, HIJK ABCDE ABCD आई डोंट थिंक सो कुछ बनने वाला, तो यहाँ 0 आ जाएगा। उसके बाद ये एक पजल है, 7% है, अलग अलग मार्क्स स्कोर करते हैं, तो ये मैं कर लेती हूँ, हो जाएगा जल्दी। 7% है, अलग अलग मार्क्स स्कोर करते हैं। बी जो है सिक्योर लेस मार्क्स देन एम बट नॉट लीस्ट स्कोरर। ओके, ये लीस्ट स्कोरर नहीं है, मतलब इसके आगे भी कोई होगा। आर सिक्योर मोर मार्क्स देन आई। आर जो है आई से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करता है। नॉट लेस देन 2% स्कोर लेस मार्क्स देन जे। 2 से कम व्यक्ति नहीं है। ओके, 2 से ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, तो 1 2 3 भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। और एज मैनी मार्क्स सिक्योर्ड मोर मार्क्स देन पर्सन सिक्योर्ड ओ, एज मैनी लेस मार्क्स देन हिम। तो कितने पर्सन है? 7 1 2 3 4 5 6 3 6 1 7, तो ओ यहाँ आ गया। उसके बाद द सेकेंड लीस्ट स्कोरर 45, सेकेंड हाइएस्ट 80। एक्स डज नॉट स्कोर मोर मार्क्स देन ओ। ओके, तो एक्स यहाँ कहीं आएगा। आर इज नॉट द हाइएस्ट स्कोरर। ओके, आर यहाँ नहीं आएगा। और एक्स स्कोर लेस मार्क्स देन जे। ओके, एक्स जो है वो लेस मार्क्स लाता है जे से, बट मोर देन बी। ओके, और एक्स जो है वो ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं करता है। हाँ, ये भी आर डज नॉट स्कोर मार्क्स लेस देन एम। आर जो है एम से कम मार्क्स स्कोर नहीं करता है, तो आर से ज़्यादा। तो आर यहाँ हो गया और एम यहाँ हो गया, जे यहाँ हो गया और एक्स यहाँ। और एक सेकेंड, बट ये कह रहा है कुछ तो इश्यू हो रहा है इसमें। वेट, ओ जितने मार्क्स ज़्यादा है ओ से उतने ही मार्क्स कम है, तो 1 2 3 1 2 3। और ये कहता है बी से स्कोर मोर लेस मार्क्स देन एम। ओके, बट नॉट लीस्ट स्कोरर। और आर डज नॉट स्कोर लेस मार्क्स देन एम। आर जो है कम नहीं ज़्यादा ही आता है। और क्या आई, आर सिक्योर्ड मोर मार्क्स देन आई। ओके, आई से भी ज़्यादा मार्क्स आता है आर का। और उसके बाद एक्स स्कोर लेस मार्क्स देन जे बट मोर देन बी। बी से ज़्यादा और जे से कम। और ये सारे पढ़ तो लिया एज मैनी मार्क्स, ठीक है। नो नॉट लेस देन 2%, सिक्योर लेस मार्क्स देन जे। ओके, 2 से कम तो नहीं है। आर इज़ नॉट हाईएस्ट स्कोरर। आर जो है हाईएस्ट नहीं होगा। और तो अगर आर हाईएस्ट नहीं है तो जे तो यहाँ हो सकता है। जे के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है ना। हाँ, जे के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, तो जे को हम यहाँ रखेंगे, आर को यहाँ, एम को यहाँ। और उसके बाद बी यहाँ, आई यहाँ, एक्स यहाँ हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर ऑफ हाईएस्ट स्कोरर एंड लोएस्ट स्कोरर? जे आई। हाउ मेनी पर्सन स्कोर्स लेस देन आई? नन। वॉट विद द पॉसिबल स्कोर ऑफ जे? ओके वेट, ये 80 था, ये 45 था। हाँ, 80 के अबव 85। एज मैनी पर्सन स्कोर मोर मार्क्स देन आर, एज लेस मार्क्स देन बी। उसके बाद ओनली 10, ऑल कॉपर 10, सम निकल इज 10, निकल 10, सम निकल इज नॉट आयरन। ओके,
सम निकल बीइंग कॉपर इज अ पॉसिबिलिटी, नो, नो कॉपर इज आयरन, कोई भी कॉपर आयरन नहीं है, दैट्स ट्रू, ओनली 2 फॉलोज। एंड ये क्या है, एवरी बॉल इज अ टेबल, ओके, हर एक बॉल जो है वो टेबल है, सम टेबल आर स्टिक्स, नो हेलमेट आर स्टिक्स, कोई भी हेलमेट जो है वो स्टिक्स नहीं है, सम टेबल आर हेलमेट, कुछ टेबल हेलमेट है, मोस्टली बॉल्स कैन बी स्टिक, मोस्टली बॉल स्टिक्स हो सकते हैं या हो सकते हैं ओनली 2, ओनली 2, यही था ना, कुछ टेबल हेलमेट है तो ऐसा तो नहीं आ रहा है। उसके बाद ये क्या था, ओनली अ फ्यू एप्पल, ओनली अ फ्यू एप्पल, ऑरेंजेस, नो लेमन्स आर ऑरेंजेस, कोई भी लेमन ऑरेंजेस नहीं है, सम पाइनएप्पल आर ऑरेंजेस, सम लेमन आर एप्पल्स, वी डोंट नो, ऑल पाइनएप्पल बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, यस इट्स पॉसिबल, ओनली 2, ओनली 2 फॉलोज। ये डेट वाला है, ये बाद में करते हैं। उसके बाद ये अनसर्टेन बाद में करेंगे। उसके बाद ये क्या है, ये भी मैं बाद में करूँगी, टाइम लेगा ये। हाँ, चाइनीज़ कोडिंग है, ओके, बैग्स आर क्लासी बट चीप, पर्स वर्दी, प्राइस माय ड्रेस, अभी तक कुछ नहीं मिला, बैग्स अब मिल गया, बैग्स का CDR, बहुत सारे हैं, बैग्स यहाँ पे भी है, बैग्स यहाँ पे भी है, तो CDR नहीं है, PQR भी नहीं है, TUX, यस इट्स पॉसिबल, TUX। और उसके बाद चीप एंड क्लासी दोनों है, चीप एंड क्लासी, तो चीप एंड क्लासी का आइदर और बनेगा, इन दोनों का आइदर और बनेगा। तो इसमें आइदर और बनने के लिए CDR हो सकता है, STA, CDR STA, और ड्रेस हो गया, R भी तो है, हाँ R भी है, तो ये भी बन सकता है, R का क्या है, CAE PQR, उसके बाद इन सब का है, बट का नहीं होगा, बट का NYC यहाँ पे, हाँ NYC इसका होगा बट का, और पर्स बाद में देखते हैं। ड्रेस थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप लग रहा है, ड्रेस, बैग्स, वर्दी हो चुका है, बट ट्रेंडी बचा है, ट्रेंडी। तो ड्रेस, एक सेकेंड, सेल भी तो था, हाँ सेल, और ड्रेस यहाँ पे 3 जगह एक्चुअली ड्रेस है, हाँ ड्रेस, उसके बाद बैग्स, चीप आर क्लासी, ड्रेस सेल, ड्रेस बैग्स वर्दी बट ट्रेंडी, ओके। तो यहाँ पे जो है ड्रेस, और ड्रेस ये 3 जगह हैं, CAE ये हो सकता है, CAE, और ट्रेंडी और सेल, तो CDR हो गया, TUX हो गया, STA हो गया, FGR, उसके बाद PQR CAE, ये भी हो गया, CAGBA, ओके GVA, और पर्स वर्दी यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो CAE TUO CDA GLP, प्राइस माई, इन तीनों का आइदर और बनेगा। विच आर द फॉलोइंग, GVA ट्रेंडी, GLP वर्दी, और TUX बैग्स, ट्रेंडी बैग्स वर्दी, ये है। विच आर द फॉलोइंग पॉसिबल कोड, क्लासी, ट्रेंडी, आर वर्दी, चीप क्लोथ्स, क्लासी ट्रेंडी का GVA तो आएगा ही, तो GVA है चारों में, उसके बाद क्लासी और चीप, क्लोथ्स है नहीं, आर CDR STA PQR, CDR GVA, ये हो सकता है। को सेल का क्या होगा, FGR,
और विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, वर्दी, GLP, सेल, FGR, ड्रेस, CAE, चीप, STA, ये नहीं है, ये हो गया। और ये मूव करते हैं आगे। उसके बाद ये डायरेक्शन है जो कि मुझे नहीं लगता मैं करूँगी। ये 10 बॉक्सेस हैं, पजल। ओके, तो ये लास्ट पजल है, राइट। ये देख लेते हैं। ओनली 4 बॉक्सेस केप्ट बिलो F। ओके, F के नीचे सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस हो गए। 5 बॉक्सेस R एंड L, थर्ड फ्रॉम द बॉटम J, ये J हो गया। R और L कितने, 5 बॉक्सेस। M इज केप्ट इमीजिएटली अबव बॉक्स B, M जो है इमीजिएटली विच इज प्लेस्ड फोर्थ फ्रॉम द टॉप, 1 2 3 4, क्या है ये, A इज इमीजिएटली अबव बॉक्स C के इमीजिएट अबव है। ओनली 2 बॉक्स R। ओके, R के ऊपर सिर्फ 2 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5, R और L के बीच में 5 लोग हैं। P इमीजिएटली अबव बॉक्स J की इमीजिएटली अबव बॉक्स P है। M और B यहाँ हो गए, खत्म हो गया पजल। विच बॉक्स इज इमीजिएट केप्ट अबव टॉप ऑफ द स्टैक, M। विच बॉक्स इज प्लेस्ड इमीजिएटली बिलो L, L के नीचे कौन सा बॉक्स, Q। उसके बाद विच बॉक्स इज प्लेस्ड 5 प्लेस अबव बॉक्स Q, 1 2 3 4 5 C। और हाउ मेनी बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स V एंड J, 1 2 3 4 5 5। उसके बाद विच बॉक्स इज प्लेस्ड इमीजिएटली अबव बॉक्स R, V, ये तो हो गया। उसके बाद ये वाला देख लेते हैं। 9% है, ओके, 8 और 9, 3% है C और D, C और 1 2 3 D। एक बार और मैं बना लूँ, पॉसिबिलिटी जाएगी, 1 2 3 D। उसके बाद 1% I सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ D, D के थर्ड राइट, 1 2 थर्ड I, D 1 2 थर्ड I। 1% I एंड H, I 1% H, कुछ ऐसा है, हाँ, I 1% H, I 1% H, ये कैंसिल हो गया। एक सेकेंड, I 1% H यहाँ आ जाएगा, बट ये इमीजिएट नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद E सिटिंग इमीजिएट राइट ऑफ H, H का इमीजिएट राइट E, 1% E एंड A, 1% E एंड A, और G सिटिंग इमीजिएट लेफ्ट ऑफ B, B का इमीजिएट लेफ्ट, यही दोनों बचा, B का इमीजिएट लेफ्ट G, H इज नॉट सिटिंग इमीजिएटली, ये ठीक है। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ G विथ रिस्पेक्ट टू I, I के से सेकेंड टू द लेफ्ट। हु इज सिटिंग इमीजिएट राइट ऑफ E, E के इमीजिएट राइट कौन सा मिसिंग है, C मिसिंग है, नहीं, F, हाँ F मिसिंग है। F, how many persons sitting between C and A when counted from the right of A, 1 2 3 4, and if we interchange position of H and D, who is sitting immediate left of H, D का immediate left कौन बटा A। Which of the following is true, G is sitting immediate right of B, B का immediate right नहीं, A and C are immediate neighbor, no, E is immediate left of F, E जो है F का immediate left है, ये सही है। और अब मूव करते हैं दूसरी पजल पे, जो कि इस अनसर्टन था, और ये वाला था, और ये वाला था वेरिएबल बेस्ड। पहले ये वाला कर लेते हैं। 8% है जो कि ज्वाइन करने वाले कंपनी, ओके, फेब और जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर, ओके। और डेट्स क्या हैं, 13 21 13 21 13 21 और 13 और 21। S and B join the company in the same month with S joining before B, okay, ये दोनों साथ में। T joins the company immediately before U, T जो है कंपनी ज्वाइन करता है immediately before U, ये दोनों साथ में। N is the last person to join the company, N last person है। R joins the company on 21st Feb, R 21st Feb। V joins the company in the July month, okay, V यहाँ तो S यहाँ। उसके बाद N joins the company on the first available date of the month containing 30 days, okay, कंटेनिंग 30 डेज। सितंबर 30 दिन का होता है, ये 31 का हो गया। M यू ज्वाइन द कंपनी ऑन 13 दिसंबर, यू यहाँ हो गया, टी यहाँ हो गया, बचाइए। हु इज द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन द कंपनी, R T X। हु ज्वाइन द कंपनी ऑन 13th सितंबर, M।
O joins the company immediately before M. M के immediately before V. Who is the odd one out among the following? ओके ये देखना पड़ेगा, ये 31, ये 31 और ये 28. ऑड वन आउट देखना है V T R. ओके ये 21 वाले ले रहे हैं N और X. X कहाँ है? 13 वाला X. Who joins the company immediately after R? S. ओके तो ये भी हो गया. अब ये अनसर्टेन वाला देख लेते हैं क्या है. अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ. डी सिट्स 5 प्लेस अवे फ्रॉम वाई. ओके वाई से 2 3 4 3, वाई से 1 2 3 4 फिफ्थ डी हो गया. और वाई से 1 2 3 4 फिफ्थ डी हो गया. और द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ, ये बाद में देखते हैं. एज मनी वाई एंड आर, क्यू एंड के. क्यू सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी. डी के लेफ्ट में क्यू आएगा. ओके आर सिट्स 2 प्लेस अवे. पी सिट्स थर्ड. ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है. ओके ये मेंशन है, ये हटा दें, ये सही हो जाएगा. वाई जो है वो सेकंड इमीडिएट. डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी. पी का इमीडिएट लेफ्ट डी है. ठीक है. और पूछ क्या रहा है. आर सिट्स 2 प्लेस अवे फ्रॉम पी. तो आर या तो यहाँ होगा या तो फिर डी पी और ये आर या तो यहाँ होगा. और के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल. एल वो सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ आर. आर का फिफ्थ राइट, तो ये रॉन्ग हो गया, ये राइट. 1 2 3 4 फिफ्थ, ये क्या है एल. और के सिट्स थर्ड 1 2 थर्ड. एक सेकेंड, ये तो ऐसा आ रहा है. हाँ कुछ रॉन्ग हो सकता है क्या. यहाँ देखते हैं. वाई जो है पूरा वाई सिट्स सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड. ओके वाई सेकेंड वन ऑफ द एंड, वाई सेकेंड वन ऑफ द एंड. और जो डी बैठता है 5 प्लेस अवे. 2 3 4 फिफ्थ डी. 1 2 3 4 फिफ्थ डी. ठीक है. और पी जो है डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी. पी का इमीडिएट लेफ्ट डी. पी का इमीडिएट लेफ्ट डी. और डी और आर सिट्स 2 प्लेस अवे फ्रॉम पी. आर सिट्स 2 प्लेस अवे फ्रॉम पी. ओके अगर आर यहाँ हुआ तो एल हु सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ आर. आर के फिफ्थ राइट. ये दो पॉसिबिलिटी बन सकती है 1 2 3. और ये डी और ये पी. उसके बाद 1 आर. आर के फिफ्थ राइट 1 2 3 4 फिफ्थ एल. और 1 2 3 4 फिफ्थ एल. उसके बाद यहाँ पे क्या है के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल. एल के थर्ड लेफ्ट, ये गड़बड़ हो गया. एल का थर्ड लेफ्ट के यहाँ होगा. और एज यूजुअल आर अगर यहाँ हुआ, आर का फिफ्थ राइट ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा 1 2 3. ये गलत हो गया, ये वाला सही बन रहा है. और आर सिट्स 2 प्लेस अवे फ्रॉम के सिट्स, ये भी हो गया. वाई सिट्स ये भी हो गया, ये भी हो गया. वाई और आर के बीच में द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ के के राइट में जितने नंबर ऑफ पर्सन है वो एक ज़्यादा है पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ क्यू. क्यू यहाँ कहीं आएगा, कुछ तो दिया है. वाई और आर में जितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 सेम लोग हैं क्यू और के में 1 2 3 4 5 6 7. तो क्यू यहाँ हो गया. तो ये बताना है मुझे. डी सिट्स ये द नंबर सिट्स टू राइट ऑफ के. नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ के 1 2 3 वो एक ज़्यादा है टू द नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ क्यू 1 2 3. तो यहाँ पे 4 आ जाएगा. तो ये बन गया टोटल. बताते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 पर्सन. हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी. डी का थर्ड राइट 1 2 थर्ड आर. What is the position of Q with respect to P? Q की पोजीशन P के रिस्पेक्ट में 1 2 3 4th to the left. How many persons sit between Y and R? 1 2 3 4 5 6 7. More than 4. ये हो गया. अब दूसरा पजल देखते हैं. अगर ये हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो डायरेक्शन में कर लूँगी. 9 पर्सन है. ये एक सुपरमार्केट में जाते हैं, अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं. Alphabetical order is followed in case of person buying. A is first person. Okay, A B C D E नहीं sorry P
QRST, ठीक है। एस बॉट एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एस बॉट एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में क्या है, मोबाइल है और लैपटॉप है। 2 person S and the one who bought ball, what is the first person to buy and so on, ये क्या है, अच्छा हाँ समझ गए, 2 person है, बॉट आइटम्स बिटवीन द वन हु बॉट बॉल, तो ये बॉल है, ठीक है। क्यू बाइज अ टेबल, ओके ये टेबल, और द पर्सन हु बाइज अ लैपटॉप बिफोर द वन हु बाइज अ मोबाइल एंड आफ्टर द वन हु बाइज टेबल। लैपटॉप, जो लैपटॉप खरीदता है वो पहले खरीदेगा जो मोबाइल खरीदेगा, एंड आफ्टर द वन हु बाइज टेबल, ओके। तो मोबाइल लैपटॉप इन्हीं दोनों में से किसी में होगा। और उसके बाद 1 person मोबाइल एंड द वन हु बॉट शूज़, ओके। बट अगर ये मोबाइल होता है तो ये शूज़ पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली, मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ क्या? What the alphabetical letters follow in case of the person buying, मतलब एक सेकेंड, एस बॉट एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ओके। एस या तो मोबाइल या लैपटॉप, 2 लोग खरीदते हैं, 1 2 बॉल, और एस 1 2 बॉल, ओके। क्यू बाइज अ टेबल, ओके क्यू टेबल बाय करता है। द पर्सन हु बाइज अ लैपटॉप, लैपटॉप बाइज बिफोर द वन हु बाइज मोबाइल एंड आफ्टर द वन हु बाइज शूज़, ये है मोर देन 2 person बाय बिटवीन क्यू एंड द वन हु बाइज बुक, ओके। क्यू और बुक में 2 plus लोग हैं, 2 person आइटम बुक्स एंड द वन हु बॉट चेयर, बैट इज जस्ट बिफोर बैग, ओके बैट जस्ट बिफोर बैग, और 2 person बाइज आइटम बिटवीन द वन, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये कुछ ऑफ लग रहा है, यही वाला कर लेती हूँ। राज स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ई, राज जो है पॉइंट ई से स्टार्ट करता है, ही वॉक्स 10 meter इन द नॉर्थ डायरेक्शन, 10 नॉर्थ डायरेक्शन एंड रीच पॉइंट बी, उसके बाद आफ्टर दैट ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 5 meter टू रीच पॉइंट डी, देन ही टेक्स अ राइट टर्न and walks 3 meter to reach point G. Another person Atul starts walking 8 kilometer from I, ये अतुल का बना लेती हूँ, आई से स्टार्ट करता है, ईस्ट डायरेक्शन में पॉइंट सी पे रीच करता है 8 किलोमीटर, फ्रॉम ही टू का लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक 6 किलोमीटर टू रीच पॉइंट एच। एच डिस्टेंस बिटवीन आई एंड सी इज, आई और सी के बीच का इज डबल डिस्टेंस बिटवीन आई एंड ए, आई और ए के बीच का डिस्टेंस डबल है, ओके 16, विच इज 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। ई का 3 किलोमीटर नॉर्थ है, क्या ए 3 किलोमीटर नॉर्थ है, और आई और ए के बीच में डबल डिस्टेंस है, तो ये हो गया। उसके बाद पॉइंट ए इज टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट आई, ओके वेट, आई के ईस्ट में है 5, ये हो गया 16, और ये 16, ये आई हो गया, आई से फिर 8 यहाँ पे, और 8 ये हो गया सी का फिर 6, मतलब कि यही हो जाएगा, ये एच है, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ई एंड सी, ई और सी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये बाकी का 8, ये 5 हो गया, 3 5, आई एम श्योर, नो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट ये ई है ना, इसका ये, तो ये पूरा कितना हुआ, 8 का स्क्वायर 64, और ये 3 का स्क्वायर 9, ये 81, हाँ 9 4 13 73, ये किसके अप्रॉक्स में है, 5 नहीं 8 हो सकता है, या मे बी फाइंड ऑड वन आउट, जी और डी, बी एंड ए, बी एंड ई, एच और सी, एच सी, डी बी ऑफ है। और what is the direction of Atul's destination point with respect to Raj's initial position, okay, ये है नॉर्थ वेस्ट। अब ये वाला कर लेते हैं मिसलेनियस वाला, इन द गिवन वर्ड होम
home, coming, coming. If vowels change previous and consonant next letter, then which letter are repeated more than twice? Okay. Vowels previous letter, N O D E N, उसके बाद I H I हो गया, उसके बाद H I और M N C D M N N O G H ये हो गया, उसके बाद रिपीटेड मोर देन वंस, जल्दी N रिपीट हो रहा है, D रिपीट हो रहा है, H N D H। चलो ये हो गया 35 क्वेश्चंस। अब है मैथ्स की बारी। रॉन्ग नंबर सीरीज है जो कि मैं बाद में करूँगी, अभी नहीं। ये कुछ समझ तो आ रहा था, ये क्या है 4.5, एक सेकेंड, 4 2 2 4 16 118 18 2048, ये 0.5, ये इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8 होना चाहिए, तो ये 118 ऑफ है। ये पाई चार्ट है, डिलक्स रूम, नॉन एसी रूम, एसी रूम, होटल 1 2 3 एंड 4। मार्क फॉर रिव्यू कर लूँ या कर लूँ डायरेक्टली? कर लेते हैं। 1 2 3 4, ये 4 होटल हैं, ये डिलक्स, सॉरी ये डिलक्स रूम, और ये एसी और ये नॉन एसी। अब एक चीज़ उठाते हैं, ये 1850 1750 1750 1920 और ये 2250, फिर ये एसी रूम 1470 1350 1280 1650 870 720 81 92। Calculate the sum of the average rooms rent of non-AC. Okay, मतलब calculate the sum of average rooms rent of non-AC and deluxe room for all 4 hotels. Okay, non-AC rooms 0, 7 2 9 1 10 2 12, 8 और 7 15, 1 16, 16 4 20 और 4 24, 24 और 9 6 30 और 3 33, और किसका एसी और डिलक्स 0 5 5 10 5 15 15 16 17, 8 और 7 15, 1 16, 16 और 10 26, 1 -25 25 और 2 27, 2 2 4 1 5 1 6 1 7, इतना हुआ। इनका एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। 7 3 10, 10 का हम डिवाइड करेंगे 10 को 4 से, 4 दूनी 8, हाँ 7 7 0 3 3 2 0 0 7 2 9 7 3 10 7 3 10 11 डिवाइडेड बाय 4 4 दूनी 8 3 4 7 28, यही आ रहा है क्या? हाँ 2772। How much percentage rent is more for AC room than non-AC room for all 4 hotels? Calculate how much percent rent is more for AC room. ओके, तो ये हमें पूरा कैलकुलेट करना है। 0 8 5 5 10 10 7 17 17 और 8 8 और 7 15 5 25 4 3 7 7 2 9 9 और 6 15 15 16 17 1 2 3 4 5। ये पूछा है कितना परसेंट इज मोर फॉर एसी रूम देन नॉन एसी रूम। 5750 3320 0342 डिवाइड करेंगे 3320 से, इंटू 100 है तो 24300 अपॉन 332। तो ये कितने टाइम्स है? 332 3 8 24 होता है, तो 8 टाइम्स नहीं 7 टाइम्स ही रहेगा। 7 दूनी 14 7 1 21 1 22 7 1 21 22 23 2324 बचा यहाँ पे 6 2 3 एक सेकेंड सॉरी 2324 2430 10 में से 4 6, यहाँ पे बचा 2, यहाँ 0 और 4 में से 3 1, तो यहाँ 3 3 2 इंटू 3 टाइम्स हो सकता है,
या 73.12. Person A stays 5 nights in hotel 3 deluxe room in the same date. Sum of net amount from both if tax is 18% on each hotel. टैक्स किस पे कैलकुलेट करना है? इसी पे करना होगा, मैं बाद में देखती हूँ. पर्सन ए जो है वो 5 नाइट स्टे करता है थर्ड में. 1920 इंटू 5 नाइट्स 5 5 दूनी 10. पहले 1950 का 1920 का 18% GST लगा लेंगे ऑन ईच होटल. ओके, तो एक से एक कैंसिल और ये 18. 8 दूनी 16, 8 9 72, 1 73, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1 9 इंटू 2 9 1 6 3 2 5 9 9 18, 1 1 2 2 8 5 6 2 85. 5 से 5 दूनी 10, 5 9 45 1 46, 5 1 5 4 9 9600. उसके बाद यहाँ पे 9600 तो इसका ही आया ना, 4 नाइट तो 10,000 ऑलरेडी. 9600 ये तो नहीं हो रहा है, बाद में देखते हैं. इफ सर्विस ऑफ डिलक्स रूम, मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा कैलकुलेट एवरेज ऑफ सम ऑफ फॉर ऑल 3 टाइप्स एंड ऑल 4 होटल्स फॉर 1 नाइट. कैलकुलेट एवरेज ऑफ सम फॉर ऑल 3 होटल्स 3 टाइप्स एंड ऑल 4 होटल्स फॉर 1 नाइट. ओके, तो ये पूरा मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा. 57503320 0 5 5 10 2 12 7 7 14 3 17 1 18 7 1 8 8 और 3 11 11 और 5 16. डिवाइड करेंगे किससे? 3 से. हाँ, 3 5 15, 3 6 18 और फिर 3 एकम 3 नहीं 5 6 3 6 18. फिर यहाँ 0 आना चाहिए. अगर 16,820 को डिवाइड करेंगे हम 4 से तो ये 4 टाइम्स जाएगा नहीं, तो ये 5645 ही आना चाहिए. ये आएगा. उसके बाद ये मुझे करना पड़ेगा. उसके बाद देखते हैं. ये क्वेश्चंस है ना. हाँ, माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस. तो 9 6 54 18 ना. 9 9 9 दूनी 18, 6 3 18, 6 3 18. बड़ा कौन है? ये बराबर ये और ये बड़ा है. तो ये नो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड. ये क्या है? ओ, तो ये ऐसे दिया हुआ है ना. माइनस प्लस 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 और माइनस प्लस प्लस प्लस. 207 7 2 9 3 से कटेगा. 3 एकम 3 6 18, 3 9 27, 3 दो नीचे 3 से 23 से कटेगा. लाना कितना है? 72 लाना है. तो 23 दिया. हाँ, एग्जैक्टली 69 और ये 3 हो गया 72. और बचा हमारे पास 304. तो 4 3 7 304 4 से कटेगा. 4 एकम 4, 4 7 28, 4 6 24. तो 4 1 4. हाँ, 4 से कटेगा. 4 एकम 4, 4 2 4 एकम 4 9 36. तो 9 इनमें से लाना कितना? 46. 4 चौक 16. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19. 19 दूनी 38, 2 दूनी 4 4 दूनी 8. 38 और 8. 38 और 8. बड़ा कौन है इसमें? ये इन दोनों में बड़ा ये. तो इसमें भी नो रिलेशनशिप. अब माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस ये. और 15 3 5 से 15 5 और 3. और यहाँ पे 5 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है, 9 लाना है. एक सेकेंड. 5 3 से 15 इंटू 2 भी तो है ना. 3 दूनी 6 6 और ये 5.
और यहाँ पे 5 इंटू 2 इंटू 2 है, 2 दूनी 4, 5 और 4। बड़ा कौन है? ये 5 होता तो, और यहाँ पे 6 होता तो इसमें ये बड़ा होता और ये बराबर, इन दोनों में ये बड़ा होता, x ग्रेटर इक्वल टू y। उसके बाद ये करना है प्लस, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, माइनस प्लस प्लस प्लस, यहाँ प्लस माइनस तो यहाँ पे 11x आ गया, और ये प्लस का रहा, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 लाना कितना है? 11, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 7 दूनी 14, 15 और 14 नहीं जाएगा, सॉरी, माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस, 15, 12 पंजे 60, 5 2 7, 12 पंजे 60। उसके बाद 8 6 48, बड़ा कौन है? ये तो नो रिलेशनशिप। उसके बाद ये दिया है नंबर ऑफ डॉक्टर्स वर्किंग इन हॉस्पिटल, देख लेते हैं। गिवन बार ग्राफ, ये मार्क फॉर रिव्यू करता है अभी के लिए, ये अप्रॉक्सीमेशन है, पहले ये कर लें। 5 का क्यूब 125 प्लस 1/10 दैट इज 20 प्लस 1/2 150, ठीक है। तो ये 150 और ये 20, 5 9 ये 2 तो 295, 25 का स्क्वायर 625 प्लस 1024 दैट इज की 32 प्लस ये 32, 2 4 2 3 6, 3 2 6 3 1 9, हाँ 6 6 12 9 1 10 एग्जैक्टली 1024 34, और 1/4 इंटू 64, ये 16 टाइम्स, तो ये 6 2 8 8 और 5 13, 13 के 3 हाथ में 1, 2 1 3 3 3 6 6 1 7 73, ये भी आ रहा है, और ये 673। उसके बाद 40 अपॉन 100 इंटू 140, इससे ये कैंसिल आउट होगा, इससे ये 14 चौक के 56 प्लस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 1/10 दैट इज 25, 144, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 1 2 200 माइनस 25 दैट इज 175, 35 प्लस x प्लस 65, ये है 5 5 10 और 6 3 9 1 10, 100 प्लस x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है 40 माइनस 25, तो यहाँ 15 आ गया, हाँ इक्वल्स टू 100 प्लस x, ये हम दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 225 बचा, माइनस का 100 आ गया, आंसर 125। 630 अपॉन 7 9 टाइम्स इंटू 145 माइनस 130, 5 और ये 3 15, 15 इंटू 4, ठीक है, 15 चौक के 60 इंटू 9 9 6 54 5400, ये हो गया। फिर एक और डी आई है सोल्ड और अनसोल्ड वाली, और फिर उसके बाद ये फ्लैट की कोई एक डी आई मैं कर सकती हूँ। पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन है, एक तो ये वाला है, ये वाली डी आई अब करते हैं। नंबर ऑफ डॉक्टर्स वर्किंग इन हॉस्पिटल A B C D E, डॉक्टर एंड नर्सेस कितनी है? 200 235 165 और 255 145, और डॉक्टर्स 120 165 175 और 105 135, ठीक है, ये है। अब देख लेते हैं इन हॉस्पिटल ए नंबर ऑफ डॉक्टर्स वर्किंग 30 आर मेल एंड नंबर ऑफ नर्सेस फीमेल, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन हॉस्पिटल ए।
ठीक है। हॉस्पिटल ए में जो डॉक्टर्स हैं वो 1/3 हैं मेल हैं, 3 चौके तो 40 ये हो गया। और जो नर्सेज हैं इसमें 25% वो फीमेल हैं, तो 3/4 हुए ये, 5 या 15, 150 और 90, 190। नंबर ऑफ डॉक्टर्स वर्किंग टू पेशेंट्स एडमिट इन हॉस्पिटल आर 11:15, तो 165 है, डिवाइडेड बाई 11 करेंगे, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, तो 15 के इक्वल है। तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स ये भी ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पेशेंट्स, ये 15 15 225। और नंबर ऑफ डॉक्टर्स इसमें सी में कितने डॉक्टर्स हैं, 75 हैं, ये 5 15 और 15 छक्का 90, 5 9 2 11 2 1 3, 315। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ वर्किंग बी सी डी एंड डी 165 75 105 135 20 6 7 और 6 13 13 3 16 16 और 2 18 1 2 3 4 480 डिवाइडेड बाई 4 120। उसके बाद नर्सेज बी सी डी 5 5 10 5 15 5 20 0 6 3 9 9 और 9 9 18 18 और 2 20 0 2 2 1 3 4 5 1 6 6 2 8 800 800 डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8, तो 80 का। सॉरी एवरीवन, अगेन ये 3-4 मिनट का जो भी सेशन बचा हुआ है इसमें मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं कल देखती हूँ क्या इशू हो रहा है, बट आज तो बस 3 ही मिनट रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। इसके बाद का मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप सॉल्विंग देख सकते हो।
देखते हैं आज का क्या स्कोर रहता है। आई होप सब सही हो, बिकॉज़ आज तो मैंने तो अच्छा से किया है मैथ्स भी जितना हो सकता था। ओके, फाइनली 85 परसेंटाइल, 50 मार्क्स एंड 55 अटेम्प्ट किया था। एक्यूरेसी सही नहीं है, रीजनिंग में भी गलत हुआ है, क्वांट्स में भी गलत हुआ है। ओके, तो देखते हैं ओवरऑल मेरा ये बना है। अगेन कट ऑफ क्रॉस नहीं हो पाई है, बट ठीक है, 85 परसेंटाइल है। और हम देखते हैं क्या गलत हुआ है। इसमें ओके, ये डायरेक्शन वाला है, मुझे डाउट लग रहा था इसका तो, लेकिन ये क्यों गलत है? नॉर्थ वेस्ट तो आना चाहिए। मैं इसका देख लूँगी क्या है, बाद में तो सॉल्व करना ही पड़ता है। जो क्वेश्चन नहीं हुआ है या फिर जो गलत हुआ है, जिसमें मैंने सिली मिस्टेक करा है वो वाला, अगर मैंने अपना टाइम फर्स्ट वाली पज़ल में नहीं अटकाया होता तो ये वाला तो हो जाता। और क्वांट्स में 2 गलत हैं, एक तो ये क्वाड्रेटिक, एक्स ग्रेटर वाई क्यों आ रहा है? ओके, और ये दूसरा भी क्वाड्रेटिक कभी गलत नहीं होता है। तो ठीक है, मैं आगे से और अच्छा ट्राई करूँगी। आज फिर से मैं पूरे दिन प्रैक्टिस करूँगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो आज का स्कोर मेरा ये रहा। रीजनिंग में 32.5 मार्क्स हैं, क्वांट्स में 17.5 मार्क्स हैं एंड ओवरऑल 50 मार्क्स आए हैं और 85 परसेंटाइल है। इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली थोड़ी बहुत तो है ही क्वांट्स में, जबकि मैंने हमेशा 15, 16, 17 ऐसे ही करती थी, लेकिन आज मैंने 20 तक अटेम्प्ट किया। और क्वांट्स में मेरा टारगेट है 25 प्लस का। आई डोंट नो मैं कर पाऊँगी या नहीं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ पर डे बेसिस पे। और रीजनिंग का तो ठीक ठाक जा रहा है। सेक्शनल मॉक देती हूँ तो उसमें 40 ऑन 40 सब हो जाता है, बट आई फील लाइक सेक्शनल मॉक टेक्स्ट बुक का मतलब मुझे इजी लगता है, पता नहीं क्यों। लेकिन ये वाले मॉक्स तो टेक्स्ट बुक के अच्छे लेवल के हैं। तो आज के लिए ही इतना ही। आप अपना स्कोर शेयर करना एंड इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और बाकी सब चैनल को लाइक करना अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो। और आप ये भी बताना कि आप में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या फिर नहीं, आप पर डे बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं। अगर आप पर डे बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे ना, कल मैंने कल सिंप्लीफिकेशन इतना सारा सॉल्व किया था, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन मिक्स में बहुत सारा सॉल्व किया था और बहुत बुरी तरीके से, मतलब बहुत जल्दी। तो हाँ, मुझे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट खुद में लगा है, कैलकुलेशन में भी लगा है। अगर आप डेली इसी बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट। आप सभी अपना स्कोर शेयर करना एंड बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं, उन सब के लिए थैंक यू सो मच। कल तो मंडे, कल क्या है? मंडे है, सॉरी, आज तो संडे है। तो कल ऑलिव बोर्ड का लाइव टेस्ट आएगा आरआरबी क्लर्क का, तो कल मैं वो दूंगी, क्योंकि वीक में बस एक ही दिन तो देती हूँ मैं आरआरबी क्लर्क का। तो कल वो आएगा तो मैं बस वही अटेम्प्ट करूँगी, और आज के लिए तो मैं आरआरबी पीओ का प्रैक्टिस ही करने वाली हूँ। तो आप लोग भी कल देना टेस्ट, मैं भी दूँगी। शाम को 4 बजे वीडियो अपलोड होती ही है डेली बेसिस पे, तो बताना आप उसमें स्कोर शेयर करना। एंड अभी के लिए आरआरबी पीओ का स्कोर शेयर करना, अभी आप कितने पे पहुँचे हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल। बाय।